अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। अरे तुलसी के लिए रिश्ता लेकर तो गए थे, हाँ? उनका व्यवहार ऐसे था जैसे मैं उनका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ और उनकी बेटी को नर्क में ढकेल रहा हूँ। प्रभु की कृपा है तुलसी की माँ। चलो वो बक्सा खोलते हैं। चलो चलो। बहुरिया, एक बात बताओ। हाँ चाची। कल जो लड़का आया था लड़की को देखने के लिए, वो ठीक ठाक तो था ना लड़का? हमरे कहे का मतलब है दिमाग से कमजोर तो ना था? अरे नहीं चाची, लड़का बहुत अच्छा था। तो कब लड़का के पास आंख नहीं था का जो पगलिया से शादी करने के लिए तैयार हो गया? वो तो पता नहीं चाची, लेकिन हम बहुत खुश हैं। अरे बहुरिया, खुश तो हम भी हैं। आप समझी नहीं चाची, वहां जाए धमास चौकड़ी मचाए, ये उनका सरदर्द, हमारी तो बला टली ना। हाँ ठीक कह रही हो बहुरिया। किसी तरह शादी हो जाए बस चाची। अच्छा हम चलते हैं, नैना के पापा आ गए होंगे। अरे क्या बात है भाई, आप लोग इतने खामोश क्यों बैठे हैं? अपनी अम्मा जी से पूछो। क्यों, क्या हुआ भाभी? होना क्या है, अम्मा जी ने विनय बाबू की शादी उस पगली से तय कर दी है। अरे क्या बात कर रही हो? माँ को किसने कहा हाँ कहने के लिए? अम्मा जी को कौन कहेगा हाँ कहने के लिए, खुद से कह के आई है। कि माँ को क्या हो गया? माँ ने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कैसे कह दिया? उस आधी पागल से शादी के लिए माँ हाँ कैसे कह सकती हैं? दिमाग खराब हो गया है अम्मा जी का, इसीलिए ऐसे उल्टे पुल्टे फैसले ले रही हैं। दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिमाग खराब किया गया है। दिमाग खराब किया गया है मतलब? अरे उनके लाडले बेटे ने दिमाग खराब कर दिया है अम्मा जी का। वो जो कहते हैं अम्मा जी वैसे ही करती है। पर भाभी, विनय को तो अपनी जिंदगी का खुद ही होश नहीं है, फिर माँ ने उसके कहने पर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? ये माँ का ही नहीं, मेरा भी फैसला है। विनय कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। पर भैया, हम खुद ही गए थे वहां लड़की देखने। तुमको शादी करनी है? भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं? विनय को लड़की पसंद है, लड़की पागल है, अध पागल है, अंधी है। आप लोगों को उससे क्या? आप काय हक पका रहे हैं? मंगला, वो टेबल पे फाइल रखी है, उसको लेकर आओ। भैया, आप ही का कहना है कि वो लड़की इस घर की बहू बन सकती है जिसे इस घर की मान मर्यादा का ख्याल हो, जो इस घर के रंग में खुद को ढाल सके। देखो अजीत, तुम अपने धंधे पे ध्यान दो। हाँ? अजीत भैया का कहने का मतलब ये है कि वो लड़की अपने घर की मान मर्यादा मानने वालों में से नहीं है। इससे पहले कि हंगामा हो, अपने फैसले पर एक और बार सोच लीजिए। हमें जो सोचना है वो सोच लेंगे। आप लोग रसोई में जाके ये देखो कि दाल में नमक और मिर्च ठीक है कि नहीं। चाय भिजवाओ, मेहमान आए। दीदी, भैया जी को अंदाजा भी नहीं है हम कितना गलत फैसला ले रहे हैं। मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कहा था कि ये बात उन्हें मत बोलो। वो माँ जी के हर फैसले पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। जब उनका विश्वास टूट के चकनाचूर हो जाएगा ना, तब उन्हें समझ में आ जाएगा। अरे दूसरों के बातों पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। आप सही कह रही हैं भाभी। ये शादी करके विनय अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मार ही रहा है, साथ ही साथ माँ भी अपने लिए और इस घर के लिए मुसीबत मोल ले रही है। अब ये लड़कपन छोड़ दे बेटा, शादी तय हो गई है तेरी।
अब सारी जिम्मेदारी तुझे उठानी है। शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। जितना बचपना करना था सो कर ली। वहां तेरे माँ बाबूजी नहीं आएंगे तुझे बचाने के लिए। ये धूल मिट्टी में खेलना, इधर उधर घूमना, क्या है ये सब? हाँ? अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? दादी देखो ना, बुआ मार रही है। हाँ, मैंने मारा? तूने मारा पहले। लेकिन पैर किसने मारा? तूने भी तो हाथ मारा। चुप हो जाओ तुम दोनों। तुलसी, शादी होने जा रही है तेरी। कब अकल आएगी? मेरी शादी? अरे तो तब से हम क्या कह रहे हैं? मुझे लगा आप लक्ष्मी दीदी की शादी की बात कर रहे हो। लक्ष्मी की नहीं, तेरी शादी होने जा रही है। उन लोगों ने तुझे पसंद किया है। दादी फिर तो बैंड बाजा बजेगा ना? हाँ, मंडप सजेगा, बैंड बाजा बजेगा, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। फिर तो मुझे नए कपड़े 2 जोड़ी चाहिए। मुझे 3 जोड़ी। मुझे 4 जोड़ी। मेरी शादी है, मैं दुल्हन हूँ, मुझे 5 जोड़ी। अरे फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। लेकिन मेरी शादी है ना। अरे तो चुप मुझे... चुप, कभी तो चुप रहा करो तुम लोग। कब से लड़ रही हैं दोनों। तुलसी, जाओ लीची को लेकर खाना खाओ, जाओ। खाना बन गया? हाँ हाँ, जाओ भाभी से पूछो। शादी के नाम से खुश है तुलसी? हाँ, खुश तो लगेगी ही, मगर शादी का मतलब नहीं समझ पा रही है। अब सारी घर की जिम्मेदारियां इसी ही उठानी होगी। समय सब सिखा देगा तुलसी की माँ। अरे समय पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते बाबूजी। अरे अभी जरूरत है उसे कुछ ना कुछ सिखाने की, बताने की। लेकिन बेटा, इतने कम समय में वो क्या क्या सीखेगी? अरे कुछ तो सीखेगी। आटा गूंदना, रोटी बनाना, कम से कम चाय बनाना, ये सब बहुत जरूरी है बाबूजी। जरूरी तो है, पर उससे ज्यादा जरूरी है पैसे का इंतजाम। क्यों? जो आपकी जमा पूंजी है वो? अरे उतने में तो बारात का स्वागत और वर विदाई हो पाएगी सिर्फ। तो बाबूजी क्या वो लोग दहेज की मांग कर रहे हैं? मांग तो नहीं रहे, पर अगर उनकी तरफ से मांग हुई तो? हाँ बेटा, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। पैसों का इंतजाम पहले से ही करना होगा। लक्ष्मी दीदी, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। चल ठीक है, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी थी। आपने मुझे सच में माफ कर दिया? हाँ बाबा ठीक है। अच्छा सुन, मैंने सुना है तेरी शादी तय हो गई है। हाँ, क्यों? तुम्हारी नहीं हुई? हाँ, मेरी भी तय हो गई है। लेकिन तू इन बच्चों के साथ खेलना कूदना बंद कर। तुझे पता भी है कि शादी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, बैंड बाजा बजेगा, नए कपड़े मिलेंगे, मिठाइयाँ, खूब नाचने मिलेगा और दूल्हे को भी देखने मिलेगा। दीदी अरे पगली, शादी तेरी है और दूल्हा तुझे लेने आएगा। दुल्हन तू बनेगी। सच में दीदी? तो बहुत मजा आएगा। दीदी मैं पहली बार दुल्हन बनूंगी। ये देखो ऐसे ऐसे, कैसी लग रही हूँ? तुलसी, तुझे ये सब क्या गुड्डा गुड्डी का खेल लग रहा है? लक्ष्मी दीदी आप बुद्धू हो। गुड्डी गुड्डियों का नहीं, दूल्हे दुल्हन का। हे भगवान, इसे अकल कब आएगी? जब दुल्हन बनूंगी तब। तुलसी, तुझे ये सब मजाक लगता है क्या? तुझे पता भी है कि ससुराल में तुझे कितनी मुश्किलें आएंगी। देख, तू एक काम कर, मेरे साथ थोड़ा बैठ। कढ़ाई, सिलाई, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएगी तू। दीदी मैं तो भूल ही गई, वो गोलू और खगनू मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे खेलने जाना है। अरे मेरी बात सुन के जा। बाद में। ये लड़की ना
कभी नहीं सुधरेगी। क्या कर रहा है बेटा? अरे ये क्या छुपा रहा है? इसका मतलब है ये जरूर मेरी होने वाली बहू की तस्वीर है। मुझे भी दिखाना। कितनी सुंदर लग रही है। विनय, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये ऐसे ही मुस्कुराते हुए दुल्हन बन के आए इस घर में और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत ले। अरे माँ, तुम हो ना, फिर काहे की चिंता, तुम सब सिखा देना उसे। क्या बात है, इस कमरे में अकेले अकेले माँ बेटे शादी की तैयारी कर रहे हैं क्या? अरे नहीं बहू, देखो ना, विनय अपनी होने वाली बहू की कितनी सुंदर तस्वीर बनाया है। क्या विनय बाबू, कैमरा के जमाने में कागज पर पेंसिल से उतारी तस्वीर दिखा रहे हो? विनय बाबू, वो तस्वीर दिखाइए ना जो उस दिन कैमरे से खींची थी। अब बड़ी भाभी आपको खिंची हुई तस्वीरें क्या दिखा? छोटी भाभी ने आपको आंखों देखी तस्वीरें तो दिखाई दी होंगी ना? देखिए विनय बाबू, एक मिनट बोलो। विनय बाबू को जवाब मैं देती हूँ। आपको क्या लगता है इस पूरे घर में हमें कोई काम ही नहीं है सिवाय कि तुम्हारी शादी और तुम्हारी वो विश्व सुंदरी बहू की चर्चा? हमें इस तस्वीर में कोई दिलचस्पी नहीं है, रखिए आपके पास। अरे बहू, ये तो हंसी कर रहा है, तुमने तो दिल पे ले लिया। क्यों ना लूं अम्मा जी, जैसे कि पूरे दिन हम एक दूसरे की निंदा ही करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है अम्मा जी, विनय बाबू बहुत ताने मारते हैं। अरे मेरी दोनों भाभी, मुझे माफ कर दो, तो मजाक कर रहा था, अब बुरा मान गई। अच्छा माँ, मेरे शहर से कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उनसे कुछ मंगवाना है मुझे, मैं उन्हें फोन करके आता हूँ। अच्छा अम्मा जी, एक चीज बताइए, आपकी वो बहू को घर के कोई कामकाज भी आता है या सिर्फ सांप और गुलेल के साथ खेलती रहती है? अरे बहू, तुम लोग जैसी दो दो जेठानियां हैं। अगर कुछ नहीं भी सीख के आएगी तो तुम दोनों हो ना सिखाने के लिए। छोड़िए ना अम्मा जी, आजकल कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता। आप ये बताइए, शादी की तैयारी क्या करनी है? आप तो कुछ बताते ही नहीं है ना। अरे दीदी, अम्मा जी क्या बताएंगी, विनय बाबू तो खुद अपनी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं तो खुद पंडित जी का इंतजार कर रही हूँ। बस जल्दी से ब्याह का मुहूर्त निकल जाए, फिर सब काम हो जाएगा। तो पंडित जी निकल गए अमराई के लिए? अरे वो तो पहुंच भी गए होंगे। नीति, अभी मेरी बारी है। नहीं, मैं बैठूंगा ना। मैं बैठूंगा, बोला ना, मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। कोई नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगी। उतरो, चलो। अरे बुआ, अब हर बार ऐसे करते हो, ये तो बुरी बात है। कोई बुरी बात नहीं है, तुम दोनों इतनी देर से झूल रहे थे ना। दीदी, पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी के साथ थोड़ी मस्ती करें। हाँ बुआ, बड़ा मजा आएगा। अब बिटिया, अमराई गांव का रास्ता किधर से है? पंडित जी, बिल्कुल सीधे। अरे नहीं नहीं पंडित जी, वो वाली सड़क तो खराब है ना लीची? अब ये वाले रास्ते से जाओ। लेकिन बिटिया, ये रास्ता तो हमको पता नहीं है। कोई बात नहीं, गो लीची, जाओ। हाँ ठीक है बुआ।
चलिए पंडित जी, मैं फिर उससे बताती हूँ। यहाँ से ऐसे सीधे सीधे जाना है, फिर एक चौराहा आएगा, फिर वहाँ से अरे वाह। मुड़ना है, फिर एक चौराहा आएगा, हाँ। फिर वहाँ से बाएं मुड़ना है, हाँ वाह बिटिया वाह, वाह वाह। फिर एक चौराहा आएगा, हाँ। फिर अमरूद का पेड़ आएगा। चलो जल्दी। पापा जी भागो भागो। यहाँ। आप तो जानती हैं चाची जी, अगर इस समय बाबूजी को पैसों के लिए मना कर दिया तो उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा। और बाबूजी सोचेंगे कि बहू और बेटा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। चाची जी, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। देखो, बेटी की शादी है तो पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। चाचा जी, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, और आप तो जानते ही हैं कि महंगाई में गुजारा करना तक मुश्किल हो गया। अब आपसे क्या छिपाना चाची जी, आप तो अपने ही हो। पिछले 5 सालों से इस घर का खर्चा इनकी कमाई से ही चल रहा है। लीची भी बड़ा हो रहा है, 50 जरूरतें हैं, सब हम ही को तो देखना है। हम समझ सकते हैं भौरिया, अब महंगाई हम लोग को भी कहाँ छोड़ा। तुम लोग एक काम काहे नहीं करते? भाई साहब के पास पुश्तैनी जमीन है, उसमें से थोड़ा बेच डालो। कल बाबूजी ने इनको अपने पास बुलाया और पैसों का इंतजाम करके रखने के लिए कहा। मुझको तो ये बात बहुत बुरी लगी और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। अरे, इस घर में इनके अलावा कोई एक पैसा भी नहीं कमाता, लेकिन इनके पैसे पर सब अपना अधिकार समझते। मैंने माना कि सब्जियां और अनाज आ जाता है घर में, लेकिन और भी तो चीजों की जरूरतें होती हैं, और भी तो खर्चे हैं। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो भैया। अरे खर्चों का तो पूछो ही मत। चाची जी, कल बाबूजी ने यह भी कहा कि अगर तुमसे पैसों का इंतजाम नहीं होता तो बताना, मैं अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दूंगा। फिर तो ठीक है, तुम लोग परेशान क्यों? चाचा जी, अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना मतलब अपनी इज्जत की नीलामी करना। ये बात भी सही है। और चाचा जी, हमें और भी तो आगे चीजें देखनी है। तुलसी की शादी के बाद सब खत्म तो नहीं हो जाता। तो फिर क्या करोगे तुम लोग? चाची जी, हम सोच रहे थे कि आपसे पैसे लेके तुलसी की शादी निपटा दें, फिर आप लोगों को आपके पैसे वापस लौटा दें। देखिए चाचा जी, एक साथ तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देखो, चिंता उस बात की नहीं है, बात यह है कि हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है। देखो, तुम लोग गलत मत समझना, हम लोगों के पास इतने पैसे हैं कहाँ। तुम लोग तो जानते ही हो कि नैना की पढ़ाई में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि अगर उनको जोड़ा जाए ना तो साल भर में एक बेटी की शादी हो जाए। अरे एक एक किताब 1800-1900 की आती है। हाँ, वैसे एक काम हो सकता है, मेरे जान पहचान के एक गुप्ता जी हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं, अगर कहो तो उनसे बात करूं। देखिए चाचा जी, आप मुझे 1-2 दिन का वक्त दीजिए, मैं सोचकर बताता हूँ। तुलसी की माँ जी, शेखर कहाँ है? सभी अंदर बैठे हैं। सभी? कोई आया है क्या? हाँ, वो शोभा और देवर जी आए हैं ना। शोभा और रघु, वो किस लिए आए हैं? पता नहीं, हमें कैसे मालूम होगा, लेकिन बड़ी देर से बैठे हैं वो लोग। अच्छा छोड़ो, तुम ऐसा करो, चाय पानी का इंतजाम करो। पंडित जी आए हैं विनय की कुंडली लेकर। क्या पंडित जी आए हैं? हाँ, जल्दी करो। कोई और भी है क्या साथ में? अरे नहीं, अकेले ही आए हैं। भैया, अभी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।
खुश रहो। शेखर बेटा, पंडित जी आए हैं। कुंडली देखने के लिए। अब भाई साहब ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये तुलसी अच्छे घर जा रही है, जैसा आपने सोचा था ना वैसे ही हो रहा है। अरे रघु, ये तो सब ईश्वर की कृपा है। जी भाई साहब। अच्छा शेखर, तुम चाय पानी का इंतजाम करो, मैं जाकर पंडित जी के साथ बैठता हूँ। जी बाबूजी। अच्छा भाभी जी, आप लोग चाय वगैरह का प्रबंध कीजिए, हम लोग चलते हैं। जी आप। तुलसी बेटा, जाकर सबसे पहले पैर छूना। पहले ट्रे रख देना, उसके बाद पैर छूना। माँ, तो बाहर से आए सिर्फ उनके पैर छूना या बाबूजी और भैया के भी पैर? नहीं, जो सिर्फ बाहर से आए हैं उन्हीं के पैर छूना। नहीं नहीं, वहाँ तुझसे सब बड़े हैं, सबके पैर छूना। और हाँ, कोई मस्ती मत करना, ठीक है? ये ले पकड़। सिर झुका के जाना, झुका। बदमाश, चल जा। आओ बेटी आओ। पंडित जी, ये है मेरी बेटी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छे गुण है। सुंदर सुशील होना चाहिए, सारे अच्छे गुण हैं। जहाँ जाएगी आनंद करेगी बेटी ये। रखो रखो, रखो। अरे शिव शिव शिव, सत्यानाश। केदारनाथ जी, अरे